नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी भगवान की सनातन धर्म की दो प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न ये है कि आत्मज्ञान में क्या बाधा है। तो आत्मज्ञान में सिर्फ जानने की इच्छा की कमी, या उसको गहरा अर्थ ये है कि मेरे जीवन का लक्ष्य बिना आत्मज्ञान के और किसी साधन से पूरा हो जाएगा, इस कारण से पूरी शक्ति वो जानने में नहीं लगाता। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा का निष्कर्ष कि परीक्षित को तब आत्मज्ञान हुआ जब उसको अपनी मौत से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आया। यदि कोई और उपाय होता आत्मा के जानने के अतिरिक्त, तो उसमें उसका करने में मन बट जाता। तो मृत्यु से बचने का और कोई उपाय दिखा नहीं, इसलिए फिर सुझाव मान के भागवत की कथा सुनी। और भागवत की कथा मृत्यु से ही मुक्त होने के लिए। तो कथा से क्या होगा? देह का अभिमान जाएगा और आत्माभिमान पैदा हो जाएगा। क्योंकि आत्मा की मृत्यु होती नहीं, पर हमें आत्माभिमान है नहीं। देह की मृत्यु होती है और हमारे अंदर देहाभिमान है। अभिमान का मतलब मैं देह हूं, यही मेरी मृत्यु। आप देह हैं, इसीलिए तो मरते हैं। और इसी बीच में एक और प्रश्न हो गया, भौतिक सत्ता, मानसिक सत्ता और आध्यात्मिक। तो भौतिक सत्ता माने स्थूल, मानसिक माने मन में जो लगता है सुख दुख क्रोध काम, ये मानसिक सत्य है। इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है वो भौतिक सत्य है, और बुद्धि से जो मालूम पड़ता है मानसिक सत्य है। जो सत्संग से आत्मा परमात्मा संबंधी अनुभव होता है वो आध्यात्मिक सत्य है। और मृत्यु से छूटने के लिए दो ही उपाय हैं। यह भी मृत्यु से छूटता है पर पुनर्जन्म से नहीं। दो बातें हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतार कर दूसरा पहनता है, ऐसे ये जीवात्मा ये देह छोड़कर दूसरा देह धारण करता है। तो इससे एक मृत्यु तो गई, लेकिन जन्म मृत्यु परिवर्तन का भ्रम नहीं गया। एक देह छोड़ के दूसरे देह में जाएंगे तो मरेंगे तो नहीं, देह छोड़ेंगे। पर अधिक लोगों को ये भी नहीं मानना, इसलिए मृत्यु है। तो यदि ये जान जाए कि मैं जीव हूं, इस देह को छोड़ूंगा, जैसे बचपन को छोड़ा या बचपन चला गया। इसमें से एक ही याद है जो बचपन अभी है। हमारे इस सत्संग में एक आध बच्चे हैं जिनका भी बचपन है, बाकी बचपन आपका गया पर आप मरे। इसलिए कौमारम यौवनम जरा, बचपन कौमार गया, यौवन गया,
और जरा आ गई, जरा भी जाएगी। तो जैसे बचपन गया तुम गए नहीं, कभी आपको नहीं लगा मैं मर गया। बचपन जाने पर मरा नहीं लगा। तो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे बचपन गया जवानी मुझे मिली, जवानी गई बुढ़ापा मिला, ऐसे बुढ़ापा जाएगा दूसरा देह मिलेगा। इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का दुख तो इतने से ही चला जाएगा, पर हमारे यहाँ दूसरा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर देह पाना, फिर देह छोड़ना, फिर पेट में जाना, ये लंबी परंपरा चलती रहेगी। इस जन्म की गरीबी अमीरी से छुट्टी मिल गई, इस जन्म में स्त्री पुरुष देह संबंधी कष्ट चले गए, इस जन्म में और कई बातें चली गई, लेकिन जब दूसरा देह मिलेगा तो इस जन्म में अमीर थे, अगले जन्म में को गरीबी मिल जाए। इस जन्म में स्वस्थ शरीर था, आगे को रोगी शरीर मिल जाए। अर्थात शरीर मिलेगा तो दुख मिलेंगे। आज तो रोज हो ही रहे हैं, भले ध्यान नहीं देते। शरीर ही होने से तो परिवार की चिंता दुख है, और ये मान भी ले कि चलो तुम्हें समझ आ गई, मेरा कुछ नहीं, तो शरीर रहते बुखार आ जाए और कुछ हो जाए, या अंत में बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था तो ज्ञानी को भी परेशान करने लगे। इसलिए मरते नहीं हैं, लेकिन पुनर्जन्म भी होता रहे तो भी तो समस्या है। तो तीसरा काम है पुनर्जन्म भी न हो। सिर्फ मैं मरूं नहीं इतना ही काफी नहीं है, मरता नहीं हो तो पुनर्जन्म से भी सिद्ध होता है। और कभी कभी प्रवचनों में बताया है वो सच्ची घटना। इंदौर में एक गीता भवन है, वहां बाबा बाल मुकुंद तब उसके प्रबंधक मुख्य मालिक थे। उसमें हम भी जाते थे। तो वहां का एक कार्यक्रम बड़ा विचित्र होता है। बाबा बाल मुकुंद को 50-50 साधु बुला लेते थे, तो वहां सम्मेलन में भी बोलते थे। और एक परंपरा बन गई, जिन दिनों बाबा बाल मुकुंद गीता भवन इंदौर में करते थे, उन्हीं दिनों सोनकच्छ, कन्नौज, ब्यावरा और कोई जगह देवास, कई जगह कार्यक्रम एक साथ होते थे। तो उनको क्या लाभ होता था? बाबा जिनको बुलाते थे वहीं से रोज 2 संत इधर चले गए, 2 उधर चले गए, 2 उधर चल गए, तो कम खर्च में औरों के सम्मेलन हो जाते थे। तो उन्हीं दिनों एक कार्यक्रम में मुझे भेज दिया, पर वहां तहसीलदार थे, उनको पता था कि मैं ध्यान सिखाता हूँ, ये बताता हूँ, तो श्रद्धा रखा, मुझे उन्हीं के यहाँ ठहराया। उन्होंने एक दिन मेरे से पूछ लिया, परेशान थे, मेरे से पूछा पुनर्जन्म होता है, माने मृत्यु के बाद जन्म होता है? तो बड़े खुश हुए। हम तो दूसरा जन्म ना हो इसकी बात करते हैं, पर उनको दूसरा जन्म होता है इससे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने पूछ लिया कि आप क्यों खुश हुए? कहते जितने मरने से दुखी हैं उनमें मैं भी शामिल हूं।
यदि पुनर्जन्म होता है, पक्का हो जाए, तो मौत के दुख से चले गए, बच गए। पुनर्जन्म भी हमें मृत्यु भय से बचाता है। ये वहां की घटना है, कन्नौज की तहसीलदार। पहले बार मुझे लगा ये बड़ा खुश हुआ, तो मैंने पूछ भी लिया क्यों खुश हुए। कहते मुझे लगता था खत्म हो जाएंगे, पर जब दूसरे देह में जाएंगे इसका मतलब खत्म नहीं होंगे। तो माने मृत्यु का भय इस विश्वास से, नरक है, स्वर्ग है, दूसरा जन्म है, इसलिए मृत्यु भय मुसलमान को भी नहीं। इसलिए मुसलमान तो मरने को तैयार रहते हैं, देख रहे हो रोज। और कश्मीर वाले भी क्यों, वो कहते हैं हम मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बहिष्ठ मिलेगा। इसीलिए आतंकवादी बहुत तैयार हो रहे हैं, उन्हें मरने की परवाह नहीं है। अब हिंदू किसी बात में बहुत पक्का नहीं है, ब्रह्म भी पक्का नहीं है, पुनर्जन्म भी पक्का नहीं है। पुनर्जन्म पक्का है तो मरोगे कहाँ? यदि दूसरा जन्म पक्का है, इन्हें तुम्हें पक्का विश्वास हो गया, बस तो मौत तो गई। अब दूसरा दुख है कि अगले जन्म में दुख ना हो, नरक न जाए, तो उसके लिए है कि हम ब्रह्म को प्राप्त करें, जिससे जन्म भी ना हो, आवागमन का चक्कर। इसलिए जन्म मरण का चक्कर और आवागमन दो हैं। आवागमन का चक्कर, आना जाना। तो आप मरने से बचना चाहते हो या आने जाने से? तो मरने की चिंता मत करना, आपको वो उपाय करो कि जन्म ना हो। और जो कोई और आए हैं वो भी मरेंगे कि आते जाते हैं, परिवार वाले जिनकी चिंता करते हो वो भी मरेंगे थोड़ा, इस देह में और कहीं जाएंगे। यदि चिंता ही करनी है तो अगला जन्म अच्छा हो, नरक ना हो। इसलिए पाप पुण्य नरक स्वर्ग आदि से बचने का उपाय धर्मात्मा करते हैं, पापी नहीं करते, उन्हें तो परवाह ही नहीं। इसलिए उनका ये श्लोक कई बार सुना चुके। वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है मौत से जियो, चाहे जैसा करो। जैसे आजकल के बच्चे, युवा पीढ़ी धर्म को नहीं मानते, उनको संस्कार ही नहीं है। और हमारे साधु बनने का कारण सिर्फ हम कोई ज्ञानी नहीं थे, गीता नहीं जानते थे, रामायण नहीं जानते थे, उपनिषद नहीं जानते थे, सच्ची बात है कुछ नहीं जानते थे। गांव में जन्मे थे, सिर्फ इतना पक्का विश्वास था कि जैसा करेंगे बाद में भोगना पड़ेगा। और इस विश्वास के कारण देखते थे कि लोगों ने सूअर को मारा, सोचते थे ये तो किसी कर्म के कारण ये बेचारा सूअर बना तो भोगे, ये जो मार रहे हैं ये भी भोगेंगे। और तब दिवाली को सूअर को बांधते थे, गाय इधर करते थे, गाय का बच्चा उधर, जिससे वो सूअर को लात मारती हुई, सींग मारती उधर जाए, फिर बच्चे को इधर ले आए। बार बार अंत में इतने से सूअर मरता नहीं है, सूअर एक आध बार कार निकल जाए तो भी नहीं मरता। तो ये सब देख देख के हमें लगता था, मछली लोग पकड़ते थे, वो तड़प रही है, घंटों बाद मौत हो जाता। नदी के किनारे का जन्म था, तो लगता था किसी कर्म का फल भोग रहे। तो हम सोचते थे यदि हमसे गलती होगी तो हम भी मछली बन सकते हैं, सूअर बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं। कभी कभी कुत्ता भूखा है, इस घर जाता है, उस घर जाता है, देखा है, अपने घरों में भी घुसा है। तो एक दिन कुछ खा गया, 2 दिन खा गया, तो घर वाले तैयार बैठे,
आया तो पहले दरवाजे ही बंद किया, अब मारा, अब भों 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 कर रहा। अब वो देख रहे तो पुनर्जन्म पर विश्वास और देख प्रत्यक्ष देखी जीव जंतुओं की दुर्दशा, तो लगा इसे छुटकारा कैसे होगा। इस बार न माने ये ख्याल नहीं आया, ये बार बार सृष्टि में आने से कैसे छुटकारा होगा, ये ख्याल हमको विद्यार्थी जीवन में आया। तो ये भी सुनने को मिल गया किसी से कि जिसको परमात्मा मिल जाता है वो बार बार नहीं आता, इसलिए परमात्मा के पाने के लिए इस रास्ते पर आ गए। अब दूसरा विषय है कि परमात्मा मिला कि नहीं मिला। कई लोग ये भी पूछते हैं। तो परमात्मा ही एक ऐसा है, दो ध्यान रखो, दो चीजें होती, अप्राप्त की प्राप्ति। जैसे बच्चे को जवानी अप्राप्त है, पर उसके प्राप्त होने के लिए क्या करेगा? हैं? इंतजार करेगा और कुछ नहीं करेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो बच्चा है जवानी अपने आप आ जाएगी कुछ समय के बाद, तो कुछ समय के बाद प्राप्त हो जाएगी जवानी। जो लोग हरिद्वार में नहीं थे, जिन्हें हरिद्वार या खंड परम धाम आना था, जैसे जयपुर के लोग आए, तो ये यदि 10 दिन बीत जाते तो हरिद्वार मिल जाता, 1 महीने बीतने में मिल जाता जयपुर वालों, 10 वर्ष बीतने पर हरिद्वार मिल जाता, नहीं मिलता। हरिद्वार और जयपुर की दूरी उसको तय करना पड़ेगा, पैदल करें, कार से करें, ट्रेन से करें, ये बात अलग है, फ्लाइट से करें, जो साधन हो, लेकिन ये अपने आप नहीं मिलेगी। बच्चे को जवानी अपने आप समय से मिल जाएगी, पर जयपुर वालों को हरिद्वार अपने आप 10 दिन में मिल जाता, नहीं मिलेगा। तो ये अप्राप्त जवानी समय से मिल जाएगी और अप्राप्त देश जाने से ही मिलेगा। और मान लो इस समय आप रात को हरिद्वार में अखंड परम धाम में हो और तुम स्वप्न में कलकत्ते चले गए, जयपुर चले गए। अब कलकत्ते वालों को, जयपुर वालों को जो यही हरिद्वार में ही कमरे में हैं, उनको यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो स्वप्न है बस वो टूट जाए तब तो हुई। तो भगवान जवानी की तरह प्राप्त नहीं है जो 10 वर्ष में तुम्हें भगवान मिल जाएगा, ध्यान रखना। अगले जन्म में मिल जाएगा ये भी आशा मत करो, कभी भी नहीं मिलेगा। समय से कितने समय बीत जाए नहीं मिलेगा। अब दूसरा विषय है, करने से चलने से मिल जाएगा, जैसे जयपुर वालों को हरिद्वार चलने से मिल गए। भगवान कुछ करने से नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसे ही जैसे तुम हरिद्वार में रह के हरिद्वार से दूर हो जाओ स्वप्न में, तो सिर्फ जगना पड़ेगा कि हम हरिद्वार में हैं। तो भगवान परमात्मा आत्मा अमृत प्राप्त की प्राप्ति है, वो प्राप्त ही है, फिर भी अप्राप्त है। इसलिए जब भी जगोगे, काहे के प्रति? आप तो जगते रोज हो। हमारे यहाँ रोज कीर्तन होता था, जागो सज्जन वृंद हमारे, पर एक लाइन थी, मोह निशा के सोवन हारे। जागो, तो जगने का मतलब
अच्छा, स्वप्न में बिल्कुल जगे नहीं थे क्या? यदि बिल्कुल जगे ना होते तो स्वप्न में ही ना होते। जैसे जिसको रस्सी में सांप दिखता है उन्हें बिल्कुल नहीं दिखता, दिखता है। नहीं दिखता होता तो रस्सी में भी सांप न दिखता। यदि बिल्कुल तुम जगे न होते तो स्वप्न भी न दिखता। जगे तो हो पर तुम जागृत जगत की तरफ, इंद्रियों से दिखने वाले जगत के प्रति नहीं जागे हो, इसलिए हरिद्वार में नहीं हो। इंद्रियां इंद्रियों में आते तो हरिद्वार हो जाता, क्योंकि इंद्रियां तो सो गई हैं पर तुम नहीं सोए। इंद्रियां सोई हैं, तुम नहीं सोए, इसलिए तुम अपने ख्यालों से और कहीं हो। तो यदि मैं बिल्कुल सो जाऊं तो भगवान से दूरी की कल्पना भी न रहेगी, जगत भी न रहेगा। इसलिए सुषुप्ति में कोई परवाह नहीं रहती। बिल्कुल सो गए ना, यदि हमारी चेतना बिल्कुल सोए तो ठीक है, और या तो बिल्कुल जग जाए। अब यहाँ बिल्कुल जगना क्या है? तुम देह हो, ये भी सोए हो। तुम दुखी सुखी हो, ये भी सोए हो। तुम विशुद्ध अविकारी अद्वैत चिन्मात्र कूटस्थ आत्मा हो, ये जानना ही जागना है। सिर्फ नींद खुल गई ये जगना नहीं, ये वाला जगना तो जानवर भी होता है। जानवर कभी जगत देख लेगा, आत्मा परमात्मा के प्रति जागृत नहीं होता। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा केवल मनुष्य शरीर में आप अपने प्रति जो प्राप्त है फिर भी तुम्हें अप्राप्त लगता है। इसलिए ये कहना पड़ा, पानी में मीन प्यासी है, जमीन में नहीं, पानी में मीन प्यासी है, पानी में है प्यासी। ऐसे ही हम अविनाशी आत्मा में ही है फिर भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो देह में है, मन में है। हमारी चेतना अपने में है ही नहीं। इसलिए अपन को आपन ही विसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को आपन ही विसर्यो। अब अपने जानने की बात कल करेंगे। कोटा पूरा हो गया। कल आपको जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति कराएंगे। प्राप्त की प्राप्ति, कर्म के द्वारा अप्राप्त की प्राप्ति होगी। इसलिए कर्म मोक्ष का साधन नहीं है। कहते फिर कर्म क्यों करें, पुण्य क्यों करें? कहते हैं पुण्य या तो अगला जन्म सुधारने के, स्वर्ग जाने के लिए करो, या अच्छे काम निष्काम बुद्धि से करो तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध होगा तो एक ज्ञान की जरूरत पैदा हो जाएगी। कर्म मुक्त नहीं कर सकता, कर्म परमात्मा को नहीं मिलाता, पर निष्काम कर्म परमात्मा के पाने में सहयोगी बन जाता है। इसलिए पुण्य स्वर्ग जाने के लिए नहीं करना, नाम कमाने के लिए नहीं करना, और कुछ ये वो सुधार के लिए नहीं करना। पुण्य करना है, सेवा करना है, मेरा चित्त शुद्ध हो। और चित्त शुद्ध जिज्ञासा हो जाएगी, जिज्ञासा हो जाएगी तो आत्मा को जान पाओगे, तो प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए शुभ कर्म निष्काम भावना से करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य का चित्त शुद्ध है कर्म, कर्म चित्त शुद्धि के लिए, न तो वस्तु उपलब्ध है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं, चित्त शुद्धि के लिए। स्वर्ग के लिए है, अगला जन्म के लिए है, और चित्त शुद्धि के लिए। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए करोगे तो कितने पुण्य करो, चित्त शुद्ध नहीं होगा। ये ध्यान रखना। ये बहुत जीना विषय है। और बहुत पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पर जिज्ञासा नहीं। क्यों?
वो कर्म फल चाह रहे हैं। कर्म ले ही नहीं जा सकता, कर्म किसी को नहीं पहुंचाता। इसलिए कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से व्यक्ति बन जाता है। विद्या च विमुच्यते, विद्या से मुक्त होता है। उस विद्या की कथा कल करेंगे। ओम शांति शांति।